जीवन ईश्वर हमें जीने के लिए देता है। प्रारंभ से ही जन्म लेने के बाद हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीना शुरू करते हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, किस प्रकार से जीना है, किस ढंग से जीना है, ये हम पर निर्भर करता है। जीवन को जितना साधारण, जितना अच्छा, जितना सरल तरीके से जियोगे उतना ही सुखी रहोगे। सुख और दुख हमारी अपनी कल्पनाएं नहीं, हमारे अपने बीज हैं। जैसे धरती पर हम गुलाब बोएंगे तो गुलाब ही उगेगा, नीम का पौधा लगाएंगे तो नीम ही उगेगा। इसी प्रकार से जीवन है। जीवन की सत्यता को जानने के लिए, जीवन की सत्यता को पहचानने के लिए, जीवन को जीने के लिए हमें अपने आदर्शों पर चलना होगा। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी कार्य हमें गलत दिशा की ओर लेकर जाता है। सोच समझकर, गुरु की आज्ञा मानकर, माता पिता की आज्ञा मानकर किया हुआ कार्य हमें उन्नति की ओर लेकर जाता है। वो हमारी अपनी सोच है, अपनी समझ, हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिए। और जीवन में जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य मेहनत करेगा, जागरूक रहेगा, वो हमेशा अपने जीवन का आनंद ले सकेगा। और जो व्यक्ति आलस में डूबा रहेगा, कुछ करने की इच्छा ही नहीं रखेगा, अंत समय में उसको जीने का भी प्रभु क्या अंजाम देंगे शायद वो नहीं समझता। प्रभु ने तुम्हें जीवन दिया है। हम राम की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं। राम केवल अयोध्या में नहीं, घट घट में है, कण कण में है, बाहर नहीं। राम को बाहर ढूंढोगे, बाहर तलाश करोगे, बाहर राम नहीं मिलते। राम हमारे भीतर है। आंखें बंद करोगे तो राम दिखेंगे, आंखें खोलोगे तो संसार दिखेगा। संसार को देखना है तो आंखें खोल के रखो। भगवान को देखना है तो तुम्हें अपने नेत्र बंद करने होंगे, तभी तुम ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे, तभी तुम राम से मिल पाओगे। राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम्हें राज्य मिले, कुछ भी मिले उसी में आनंदित रहो। भगवान राम राजा बनने से ज्यादा वनवास जाकर प्रसन्न थे। वनवास ना जाते तो केवल राजा राम ही रह जाते। वनवास गए तो प्रभु राम कहलाए। जब कहीं जाओगे, चलोगे, करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, तभी कुछ प्राप्त होगा। गंगा नदी में पड़ा हुआ जल जब तक तुम अंजलि भरकर अपने मुख तक नहीं लेकर जाओगे, तब तक तुम्हें उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा। गंगा स्वयं तुम्हारे मुख तक नहीं आएगी, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी।
किसी भी कार्य को करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है, लेकिन आज से मनुष्य सोचता है कि शायद भजन करने से, कथा करने से, पूजा पाठ करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। पूजा प्रार्थना एक मन की संतुष्टि है, जीने का साधन नहीं। जीने के साधन के लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन होनी चाहिए तुम्हारे भीतर, तभी तुम संसार का सुख देख पाओगे। और जो लोग केवल सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ देते हैं, तो ईश्वर भी उसका साथ नहीं देते। और जो तुम ईश्वर पर ही छोड़ दोगे, उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई फल नहीं मिलने वाला, न कभी मिलेगा, क्योंकि तुमने दूसरे पर छोड़ दिया। जो चीज तुम दूसरों पर छोड़ दोगे, उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम कक्षा में जाते हो, पढ़ते हो, तुम्हें खुद ही परीक्षा देनी होगी, तभी तुम पास होगे। तुम्हारी जगह कोई और परीक्षा नहीं देगा। जिस तरह परीक्षा देने के लिए तुम्हें स्वयं बैठना होगा, उसी प्रकार से जीवन जीने के लिए तुम्हें स्वयं कठिन परिश्रम करना होगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ देते हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। भजन का भी समय होता है, लेकिन तुम सोचो कि भजन करने से ही तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे सब अच्छा जीवन जी लेंगे। ये तुम्हारी मंद बुद्धि का एक उदाहरण है। हिम्मत करो, उठो, चलो, अपने कार्य को देखो। तुम अपने कार्य को देखो कि भगवान तुम्हारा साथ देंगे। ये जीवन है, ईश्वर ने हमें जीने के लिए दिया है। उसको जितने अच्छे ढंग से जी सकते हो, उतने अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करो। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुंदर से सुंदर जो भी उपलब्ध करा सकते हो कराओ। तुम्हारे बच्चों का आशीर्वाद, तुम्हारी पत्नी का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज बस इतना ही, शेष कर।